हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल स्काई टेक में। तो फ्रेंड देखिए, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि फ्रेंड इसमें देखेंगे हम लोग कि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो टोटल कितना है। और एक प्रोग्राम भी चलाया गया है यूनेस्को द्वारा, मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व 1971 में। तो उसमें देखेंगे कि भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितना उसमें शामिल किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, इसमें देखिए कि यहाँ क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है कि यहाँ वनस्पति और जीवों की रक्षा की जाती है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि बायोस्फीयर शब्द पहली बार प्रयोग 1875 ईस्वी में एडवर्ड स्विस ने किया था। यानी कि फ्रेंड इसमें आपको याद रखना है कि बायोस्फीयर शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो एडवर्ड स्विस ने किया था। और ये कब किया था, तो 1875 ईस्वी में किया था। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखिए कि वर्तमान में भारत के कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी कि फ्रेंड भारत में जो अभी वर्तमान में है वो कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 18 वो है। उसके बाद इसमें देखिए कि बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना इसमें देखिए 3 क्षेत्र होता है। एक होता है कोर क्षेत्र, एक होता है बफर क्षेत्र, एक होता है संक्रमण क्षेत्र। तो इसमें हम लोग के डिटेल नहीं जानना है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो कैच के रन है, यहाँ से आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि भारत में सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व, तो आप याद रख सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखिए कि 1971 ईस्वी में शुरू किया गया यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यानी कि MAB एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बल्कि आपको ये याद रखना है कि मेन एंड जो यूनेस्को द्वारा मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो शुरुआत किया गया वो कब से किया गया है, तो 1971 से किया गया है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखिए कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया, तो 1986 ईस्वी से किया गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि मैन एंड बायोस्फीयर के तहत भारत का 12 रिजर्व शामिल है। यही हमको याद करना है फ्रेंड हम लोग का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन NTPC CBT 1 में भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो इसमें देखिए कि पहला क्या है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन है, तो नीलगिरी है। और ये देखिए कहाँ कहाँ पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है और केरल में पड़ता है। अब इसको देखिए कि यूनेस्को में शामिल, यानी कि इसको यूनेस्को में नीलगिरी को कब शामिल किया गया, तो 2000 ईस्वी को इसको शामिल किया गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो प्रमुख जीव है वो कौन है, तो शेर पूंछ मकांक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखिए कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और यहाँ पे देखिए कि यूनेस्को में शामिल किया गया, यानी कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 2001 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। इसमें देखिए कि प्रमुख जीव क्या है, तो प्रमुख जीव क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखिए कि नोकरेक, तो नोकरेक जैवमंडल रिजर्व है। तो नोकरेक कहाँ है, तो मेघालय में है, आपको याद रखना है। इसको देखिए कि इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2009 ईस्वी में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसमें देखिए उसके बाद है कि प्रमुख जीव, तो प्रमुख जीव इसमें क्या है, तो नोकरेक में लाल पंडा पाया जाता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखिए कि सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व है। तो सिमलीपाल जैवमंडल रिजर्व कहाँ है, तो ओडिशा में है। इसको देखिए कि इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2009 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। इसमें देखिए कि प्रमुख जीव क्या है इसमें, तो प्रमुख जीव क्या है, तो रॉयल बंगाल टाइगर है और फिर जंगली हाथी है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखिए कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसको देखिए कि यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2013 ईस्वी में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि कंचनजंगा, तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि कहाँ पड़ता है, तो ये सिक्किम में पड़ता है। आपको यहाँ से देखना है कि इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में, तो 2018 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। इसमें देखिए कि प्रमुख जीव, इसमें प्रमुख जीव क्या है, तो लाल पांडा और हिम तेंदुआ है। उसके बाद इसमें अगला है कि गल्फ़ ऑफ मन्नार, यानी कि गल्फ़ ऑफ मन्नार कहाँ पड़ता है, सबसे पहले यही याद रखना है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए कि इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया,
तो 1989 ईस्वी में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसको देखिए कि प्रमुख जो जीव है वो क्या है, तो समुद्री गाय है। उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। और इसको देखिए तो यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2005 ईस्वी को यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया। इसमें देखिए कि प्रमुख जो जीव है वो कौन है, तो हिम तेंदुआ है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट देखिए कि पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व जो कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। इसको देखिए कि यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2009 ईस्वी को यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है कि अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसको देखिए कि यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2012 ईस्वी को यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया। इसमें देखिए कि प्रमुख जीव इसमें क्या होता है, तो गीध है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरल और तमिलनाडु में है। और उसके बाद इसको देखिए कि इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो 2016 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए इसमें पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी में पड़ता है। इसको देखिए कि कब शामिल किया गया यूनेस्को सूची में, तो 2020 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया। इसमें देखिए कि प्रमुख जीव क्या है, तो चीता है और चिंकारा है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए तो नेक्स्ट है कि 11वां बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 2018 ईस्वी में कंचनजंगा को शामिल किया गया है। इसमें याद रखना है फ्रेंड कि जो 11वां बायोस्फीयर रिजर्व है वो कब शामिल किया गया, तो 2018 में शामिल किया गया। और कौन है, तो कंचनजंगा है। उसके बाद देखिए इसमें कि 12वां बायोस्फीयर रिजर्व। तो 12वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो ये है पन्ना। और इसको देखिए कि कब शामिल किया गया, तो 2020 ईस्वी में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड।